Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन जो है सुबह से आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, कलेक्टिव एनर्जी है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाए, देखिए सारे डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस कि आपके पर्सन सुबह से क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है। पहले देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी किस तरह से है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। ओके, पॉवर्टी, यहाँ पे है कम्युनिटी, यहाँ पे है कॉफिन। सिचुएशन बहुत ही ख़राब है गाइस। लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक डिस्टेंस हॉराइजन। आपकी पर्सन की पहले मैं बता देती हूँ थोड़ा साइंस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकते हैं। यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो हो सकता है एंड लवर्स कार्ड जेमिनी, मिथुन राशि हो सकते हैं। ओके, लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं। सुबह से उनको क्या फीलिंग्स हो रहा था, सुबह से उनको बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फीलिंग हो रहा था। इस तरह से हो रहा था कि ये इंसान जो है ऐसे ही समझ रहे थे कि जो नसीब है उनको ऐसे घर में, फॉर एग्ज़ाम्पल सब लोगों के लिए तो रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन इस तरह से कुछ माहौल मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अपने आप को कोस रहे थे, अपने भाग्य को। वो ऐसा बोल रहे थे कि देखो, मैं सबका ज़िंदगी जो है वो बचपन से लेके अभी तक शायद सही है, बट मेरा ही देखो आप लोग कि कहीं ना कहीं पे मेरा जो जिस परिवार में भी मेरा जन्म हुआ था वो कोई बहुत बड़ा फैमिली नहीं था, वो रेपुटेड नहीं था, या वहाँ पे फाइनेंशियल पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए थे। ठीक है, सो हो सकता है कि आपके पर्सन की अभी भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लेके बहुत कर्जा है, ठीक है, उनको लोन चुकाना है, शायद उन्होंने घर बनाया होगा तो उसका ईएमआई उनको भरना है। सो ही और शी वॉज फीलिंग वेरी मच, यू कैन से, इनसिक्योर, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा था। दूसरा चीज़ है कि उनको लग रहा था कि यस, काश उनके पेरेंट्स कुछ हेल्प कर पाते, ठीक है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं उनको। हाँ, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी वो सोच रहे थे कि बचपन से लेके अभी तक जो भी चेंजेस हुए हैं उनके लाइफ में, कहीं ना कहीं पे आपके वजह से हुआ है, ये प्यार के वजह से हुआ है। ये प्यार की ताकत जो है इनको बहुत अच्छा से एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे देखो कॉफिन है विद द डेथ कार्ड, इट्स लाइक अ डेथ कार्ड, भले ही 30 नंबर नहीं है। यहाँ पे कॉफिन का मतलब क्या है, इट वॉज एन एंड। ये जो सिचुएशन था उनका, मे बी फाइनेंशियली वो लोग बचपन से बैकग्राउंड से कुछ ऐसा खास नहीं था बोल के वो सिचुएशन जो है वो एंड हो चुका है, ठीक है। पर वो ऐसा, वो जो जैसा बोला जाता है ना कि पास्ट के पेन को हम भूल नहीं पाते उतना इजीली, राइट। वैसे कैसे भूल पाएंगे। सपोज 2-3 दिन पहले अगर कोई हमें बहुत ही बड़ा शब्द में कुछ ऐसे ही बोल दिया जो अनवांटेड है, जो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम 2-3 दिन तक वो एटलीस्ट याद रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बचपन से उनका स्ट्रगल रहा है, कोई चीज़ उन्होंने मांगा है उनको दे नहीं पाया है, एजुकेशन भी अच्छा से नहीं हो पाया, या हो पाया तो इट्स लाइक किसी ने डोनेशन दिया या किसी के सहायता से उन्होंने एजुकेशन लिया है, कुछ बहुत बड़ा कुछ चीज़ वो नहीं कर पाए। लेकिन ये उनकी सिचुएशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहा। एंड आफ्टर द चेंज इन देयर लाइफ दे गॉट यू, वो आपको मिले। एंड डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ आप दोनों के अंदर। यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन बहुत ही दूर चले गए थे एंड डेफिनेटली वो ऐसे ही सोच रहे थे सुबह से कि चले गए थे, वो ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पे जब दूर चले गए तभी जाके उनका जो फॉर्चून है वो बदला, वरना वो बदलता ही नहीं है। शायद आपने सजेस्ट किया होगा, ठीक है, या आपके साथ जब भी उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ मे बी तभी से उनका फाइनेंशियल, ठीक है, स्टेटस तब से अब आप चल रहा है, या आपके साथ शादी होने के बाद ऐसा हुआ है। सो देर आर डिफरेंट सिचुएशंस जो वो
सोच रहे थे, ऐसा भी सोच रहे थे कि वो काफ़ी आपसे दूर है सॉरी इस वक्त। सो कहीं ना कहीं पे इस दूर वाला रिलेशनशिप को वो कैसे स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रिलेशन मेंटेन करना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो वो कैसे इस संबंध को, ठीक है, पूरी तरह से स्टेबल करें। सो आई डू फाइंड बिकॉज हियर आई कैन सी एक एंकर है, आपको एंकर इस तरह का चीज़ दिखाई दे सकता है इन डिफरेंट वॉलपेपर्स, ठीक है। सो एंकर इज अ साइन, मे बी अ शिप यू कैन सी इन द ड्रीम, ठीक है, आपको सपने में दिखाई दे सकता है गोल्ड कॉइन्स। सो ये जो इंसान है ये बेसिकली ऐसा सोच रहे थे कि मेरा मेरा लाइफ ऐसा गया है कि बहुत ही चैलेंजिंग, और अब जब मैं प्यार करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ तब मेरी ज़िंदगी में इतना प्रॉब्लम्स क्यों है, तब सब कुछ सही नहीं होता, तो मेरा क्या पूरी तरह से ज़िंदगी इस तरह से ही रहेगा। अभी तो मैं जॉब लेके या कहीं पे वो बिजनेस करके वो सोच रहा है कि ठीक है मोरलेस दिस पर्सन इज सेटल्ड इन देयर लाइफ, बट प्यार का क्या। सो दे वर इन डीप डिप्रेशन, ओके, फ्रॉम द मॉर्निंग टाइम। उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उनका अपने परिवार के साथ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था टू कम आउट ऑफ दैट जोन। हो सकता है कि उनके मम्मी पापा ने उनको कुछ कह दिया हो, उनके ताऊ जी या उनकी ताई जी उनको कुछ कह दिया हो, जॉइंट फैमिली में शायद रहते हैं, या सोसाइटी वालों के कुछ बकवास स्टेटमेंट सुन के वो अपने दिल से लगा बैठे और फिर अपने कमरों में जाके बंद हो गए, ठीक है, इस तरह से। सो लेट मी सी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम क्लैरिफिकेशन करते हैं। देखो पॉवर्टी क्यों आया, पॉवर्टी इसलिए भी आया है कि यही इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते गए और किसी का जो है ना कमांड फॉलो करते गए। मतलब आप ही पैसा खर्चा कर रहे हो और आप ही के ऊपर हुकूमत जारी है। आप सोचो, आप टैक्स पे कर रहे हो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को, फिर भी गवर्नमेंट आपके ऊपर जो बोल रहे हैं आप टैक्स दे दो, अभी दे दो, ये सब कुछ चीज़ अगर करेंगे तो आपकी आज़ादी कहीं ना कहीं पे छीनी जाती है ना। आप दे तो रहे हो फिर भी प्रॉब्लम सी आ रही है आपके सर के ऊपर। सो कहीं ना कहीं पे बर्डन्स है यहाँ पे, तो इस बर्डन्स है इसको जस्टिफाई कर रहा है विद द पॉवर्टी। कहीं ना कहीं पे मैंने आपको जैसे बताया कि घर के मामले में सारे खर्च शायद इन्हीं के होते हैं, ठीक है। सो इसलिए दे वर फीलिंग बर्डन इन द मॉर्निंग। कम्युनिटी देखा, फाइटिंग, मैंने आपको बताया कि इनके कुछ ऐसे पड़ोसी है या उनके ग्रुप है जो उनको बहुत कुछ कहते रहते हैं, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, अब दोबारा शादी करें, ऐसा ऐसा चीज़ जो सही नहीं होता है, उनको सही नहीं लगता है, और उनको लगता है कि चलो इससे हम फाइट ज़रूर करेंगे, हम हार नहीं मानने वाले, तो इनको फाइट करना पड़ता है, ठीक है। सो दे वांट टू टेक स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, बट कहीं ना कहीं पे ये कम्युनिटी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर दे रहे हैं। ओके, सो यू शुड नो दैट हाउ दिस प्रेशर इज कमिंग। अगर प्रेशर देते जाए तो प्रेशर कुकर की तरह बस्ट ही करेगा गाइस। कॉफिन क्यों आया, देखो स्ट्रेस लेने की वजह से। मे भी ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत कुछ अननेसेसरी इश्यूज चलते हैं, बोल के उनके काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो वो ऐसा ऐसा बोला जाता है ना कि जब हम मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तभी जाके रेस्ट आता है। तो उनकी ज़िंदगी में वो परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है, सम एंड टू द सिचुएशन, इससे कैसे बाहर निकले। तो मैं थ्रू आउट देख रही हूँ आपके पर्सन बिल्कुल शांति में नहीं है। 7 ऑफ वैंड्स द कार्ड, यहाँ पे क्या है, फाइटिंग फाइटिंग, लड़ाई, डिस्कशन। अरे काम करने जाए वहाँ पे भी डिस्कशन करना है, वहाँ पे भी डिबेट्स हो जाता है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कौन प्रोजेक्ट हैंडल करेगा, वहाँ पे भी कंपटीशन है, जेलसी है, नेपोटिज्म है, वो कितना डील करे। लवर्स कार्ड क्यों है, देखो यहाँ पे है 11, दैट इज जस्टिस, और यहाँ पे है लवर्स कार्ड। ये चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, मे बी आप डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो,
मे बी यू हैड लॉस्ट योर लवेबल पार्टनर, वट एवर, वो आपके जीवन में न्याय देखना चाहते हैं, वो अपने ज़िंदगी से भी आज़ाद होकर आपकी ज़िंदगी में आके मर्ज होना चाहते हैं। ठीक है, सो मर्ज ऑफ टू सोल्स, जिस तरह से कंपनी मर्ज होता है उसी तरह से ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। इट्स अ इक्वालिटी। डिस्टेंट हॉराइजन्स क्यों आया था यहाँ पे? डिस्टेंट हॉराइजन को क्लैरिफाई कर रहा है क्रिएटिविटी। सो इन्हीं के गुण के वजह से ये सिलेक्ट हुए थे फॉरेन जाने के लिए या आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, जो भी हो जाने के लिए, तो इन्हीं का गुण है। ये कोई शॉर्टकट प्रोसेस से नहीं गए होंगे या उनको जॉब नहीं मिला होगा कोई शॉर्टकट या रेफरेंस से, ये उन्हीं के गुण के वजह से गए हैं वो। ठीक है, और आपको अगर लगता है ये क्यों गए मुझे छोड़कर, तो ये अपनी ज़िंदगी को तो पहले स्टेबल करना चाहते हैं ना, इसी तरह से वो ऐसा सोच रहे थे कि मैं अपने पैरों पे ऊपर खड़ा तो हो जाऊं, तब मैं ना सोचूंगा कि प्यार की बात है। यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून क्यों आया है? यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज बताइए यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून क्यों आया है? दो कार्ड यहाँ पे आगे जंप हुए, तो हम यहीं लेंगे। करेज एंड द मास्टर, जो ज्ञानी होते हैं कहीं ना कहीं पे मुझे दिखता है, अगर नॉलेज आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं गाइस। अगर नॉलेज आपके पास है, अगर आपके पास हिम्मत है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ये इनको विश्वास भी है। सो ग्रेट फॉर्चून जो उनका कंडीशन अभी चल रहा है या इमीडिएट फ्यूचर उनका होगा। सो ये पहली बात तो है, ये हिम्मत करके इस रोशनी को, ठीक है, रोशनी के अंदर आप देख रहे हो ये फूल है, ताकत कैसे बना, ये सारे जो हार्ड चीज़ें हैं इससे वो निकले, ठीक है, इससे वो ओवरकम किए हैं और ज्ञानी बने। एंड देन द गुड फॉर्चून हैज़ कम। चाहे ग्रेट फॉर्चून फाइनेंशियल मैटर्स हो, स्टेबिलिटी हो, लव रिलेशनशिप हो, ये ऐसा मानते भी है, ऐसा फील भी करते कि ऐसा ही होगा मेरे साथ। ठीक है, अभी हम देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। सो उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है? आप कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंस डील करे, कुछ लोगों के लिए नेवी, आर्मी, मिलिट्री फोर्स, नेवी, आर्मी बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या आपके पर्सन में बी दे आर इन द फील्ड ऑफ क्रिएशन, डांस, पोइट्री, ड्रामा, एक्टिंग स्किल्स। फ्यूचर एक्शन सोचते ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको इन द फ्यूचर। मुझे दिख रहा है एजुडिकेशन, अगर वो डिवोर्सी है या डिवोर्स का मामला चल रहा है, अभी भी उनका पहले से सेपरेशन नहीं हुआ है पार्टनर्स में, मुझे दिखाई दे रहा है, तो जल्द से जल्द वो फैसला ले लेंगे एंड देन दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कम इन, बिकॉज ये कंसर्न है कि इनकी उम्र बढ़ते जा रही है, 33, 30 एंड 16। ऑफिशियल पर्सन ऑफिशियल हिसाब से ही काम करते, 33, 22 यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये जो इंसान है इनको शायद गोल्ड मेडल्स ये सब कुछ मिल चुका है या मिल जाएगा, इनका नेक्स्ट एक्शन इस तरह से होगा। यहाँ पे देखो स्वर्ड की एनर्जी है, तो क्लैरिटी आपको देने वाले हैं इंसान। ऑफिशियली इस रिलेशनशिप को वो पब्लिकली अप्रूव करेंगे। अगर वो आपको अभी सीक्रेट रख रहे हैं रिलेशनशिप और आपको गुस्सा आ रहा है, सबको मान लेना चाहिए उनके जो पोर्ट्रेट है उस तस्वीर में आप ही हो और कोई नहीं है। अगर आपको शंकाएं है, आपको लगता है कि और कोई है, नो, इट इज़ यू ओनली एंड डेफिनेटली दे वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्रीवियस पार्टनर, चाहे वो शादीशुदा थे या लिव इन पार्टनर थे, जो भी है, दे वांट टू बी अपार्ट। और अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से बाहर आना, तो भी आपके पर्सन आपको आज़ादी देने के लिए तैयार है, ताकि आप दूसरा रिलेशनशिप के बारे में सोच भी सको। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। नाउ लेट मी शो द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस दे देते हैं हम। अचानक से मुझे लग रहा है सब कुछ सही हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक सो बोथ ऑफ योर लाइफ पर्पस में भी द सेम। दोनों का लाइफ में भी प्रोफेशन अलग अलग हो सकता है, लाइफ पर्पस एक ही है।
ठीक है। दूसरा है ये किसी भी हालत में यूनिवर्स, देखो यहाँ पे जो रेनबो है, सन है, फेयरीज है, एंटीलोप है, ये कहीं ना कहीं पे ये जो नेचर, कुदरत जो है वो आपको इस इंसान के साथ मिला के रखेंगे। आपको भले ही अभी लग रहा है कि चट्टान है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, नो, इट विल गो स्मूथ, द रिलेशनशिप विल गो स्मूथ एंड डेफिनेटली आपके पर्सन आपके सेक्सुअल चार्म से भी अट्रैक्ट होते हैं। सो फोकस ऑन योर सेल्फ राइट नाउ, यही मुझे दिखाई दे रहा है। फोकस ऑन योर गोल्स, लाइफ पर्पस। ये देखो, ये एक ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है मुझे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मे बी स्क्विड, ठीक है। सो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लो एनर्जी, जितना भी दुनिया में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप अपने लाइफ पर्पस के ऊपर जितना इंक्लाइंड रहोगे, जितना आप मोटिवेटेड रहोगे, उतना ही आपके पर्सन आपके और आकर्षित होंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, इट इज़ लाइक दैट ओनली। ठीक है। और एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना था, मैं शायद आपको बोलना भूल गई कि जो लोग अनटाइमली डेथ होता है, ठीक है, सुसाइड, मर्डर्स और एनीथिंग, एक्सीडेंट्स, ठीक है, पॉइजन पी लेते हैं, उस तरह का डेंजरस डेथ में आत्मा का क्या होता है। पहले मैं बता दूँ, अगर नेचुरल डेथ है या उम्र अच्छा से हो गया है तो उनको शांति मिल ही जाता है, ठीक है। और इस सारे डेथ में क्या होता है, आत्मा को बहुत ज़्यादा, आफ्टर द सोल कम्स आउट ऑफ द बॉडी, आत्मा भटक जाते हैं, वो प्रेत योनि में, और जो हेवनली जो डोर है, ठीक है, दरवाज़ा कहाँ का, स्वर्ग का, और प्रेत योनि, वहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाते, उसके बीच में अटक जाता है। सपोज़ हम कहीं पे गुफा में गए, ठीक है, और वहाँ पे जाके अटक गए, तो अगर हम नहीं निकल पाए, तो अगर हमें रोशनी नहीं दिखाई दिया, तो उसी तरह से होता है, उनको रोशनी नहीं दिखाई देता है, वो भटकते ही रहते हैं, इस पृथ्वी के साथ जुड़े हुए रहते हैं, बार बार आ जाते हैं, रोते रहते हैं। इसलिए रोने की आवाज़, अगर आप विश्वास रखते हो तो ही मैं बोल रही हूँ, रोने की आवाज़, कुछ शब्द करने की आवाज़, कुछ नॉइज़ क्रिएट करना, कुछ बोलने की कोशिश करना, कान में कुछ बोलना, ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें होते रहते हैं। ये भी उनके कर्म हैं। अगर अच्छे कर्म उन्होंने किया था पूरी लाइफ टाइम में तो अच्छा है, अगर उन्होंने नहीं किया तो और मुश्किल है। दूसरा चीज़ है, हम ऐसे आत्माओं को उनके स्थान पे कैसे पहुंचा सकते हैं। वी कैन डू दैट बाय ओनली ऑफरिंग प्रेयर्स, ओके। हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े उनकी तस्वीर को आपके घर में रखने की ज़रूरत नहीं है, और अटैचमेंट बढ़ेगा। दूसरा चीज़ है कि अगर आप रोते हो, एवरी डे यू क्राई फॉर देम, इट्स नेचुरल ना कि हम लोग रोएंगे, जो लोग हमें छोड़ के चले गए, जो हमारे बहुत ज़्यादा करीब थे, तो वो तो रोते ही है, लेकिन वो रोना भी ना उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही वो भटक रहे हैं आत्मा। उसके बाद और एक लेयर बन रहा है। कौन सा लेयर? आपके रोने के वजह से, आपके दुख के वजह से वो और जा नहीं पा रहे आगे। सो वी शुड स्टॉप क्राइंग फॉर दोज पीपल एंड वी शुड ओनली ऑफर प्रेयर। और जितना भी हो उनके तस्वीर को ना रखने की कोशिश करें। ऐसे ही आप मान लें कि वो आपकी ज़िंदगी में था ही नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके लिए बहुत फेवरेबल है। अगर आप उनको बहुत प्यार करते हैं तो आप इतना तो कर ही पाएंगे उनको आज़ादी देने के लिए। सपोज़ आप सोचो, आपको कंटेनर में भर दिया गया और पूरी तरह से सील कर दिया गया, तो आप कैसे बाहर आओगे? तो हमसे प्रेयर्स कर सकते हैं कि मिरेकल हो जाए, और हम कुछ नहीं कर सकते। कोई रोएगा, अरे पहले सील तो खोलना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना? सील बंद है, हमारी बॉडी, हमारी आत्मा वहाँ पे है, हम बाहर नहीं आ पा रहे। लोग रोके धोके क्या करेंगे फिर घर में? तो हमें आज़ादी कैसे मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे आज़ादी ऐसे मिलता है रूह को, जो प्रेयर्स करते हैं, श्राद्ध करते हैं, जो भी उनके मज़हब के अनुसार करते हैं, ठीक है। ऑल डे ऑल नाइट लॉन्ग यू कैन डू प्रेयर्स बट यू कैन नॉट क्राई। आप जितना रोएंगे उतना ही असर पड़ेगा, स्पेशली टू दोज हु हैड डाइड अननेचुरल डेथ, जैसे मर्डर, कम सुसाइड, पॉइजनिंग, डिजीज़ एट वेरी अर्ली स्टेज, उस तरह से। मतलब अनटाइमली डेथ, मतलब समय नहीं हुआ था फिर भी मौत हो गया, राइट। सो इस तरह से।
So I wanted to share it with you. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care.